आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न की एक घन जिसकी भुजा 4.2 सेंटीमीटर दी है, उनमें से सबसे लंबे बड़े लंब वृत्त शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो इसमें से निकाला जा सकता है। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले घन, तो घन की सारी जो भुजा होती है वो क्या बराबर होती है। ठीक, अब उसमें से हमें क्या निकालना है, एक शंकु निकालना है। ठीक, उसमें शंकु का जो आयतन क्या वो बताना। अब जो हमारे सबसे बड़ी जो शंकु होगी, मतलब कि जैसे देखिए, घन हमारा इस प्रकार का होता है, ठीक, इस शेप में होता है। ठीक, और जो शंकु होती है, अगर हम देखें तो शंकु हमारा इस तरीके का होता है। ठीक, ये तरीके का शंकु होता है। ठीक, जो हमारा ये क्या होता है, आधार के ये जो होता है वृत्ताकार आधार होता है। ठीक, अब ये सबसे बड़ी जो हमारी शंकु अगर ज्ञात करनी है उसमें से, तो इसमें क्या होगा कि जो इसका जो हमारी भुजा होगी वो इस जो वृत्त है उसका व्यास होगा, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी जो आयतन निकलेगा हमारा, ठीक, शंकु का। ठीक, सबसे बड़ा शंकु निकलेगा जब इसका जो इस शंकु का जो हमारा यहाँ से जो ये आधार होता है उसका व्यास जो है वो इस घन की भुजा हो। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा कि घन की भुजा जो हो जाएगी, घन की भुजा जो हो जाएगी वो बराबर हो जाएगा हमारा शंकु के व्यास के, शंकु के व्यास के बराबर। ठीक, ये लिखेंगे हम। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, व्यास किसके बराबर हो जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से ऊंचाई अगर हम देखें, ऊंचाई शंकु की, तो ऊंचाई शंकु की क्या हो जाएगी, ये अगर देखें ये हमारा, तो ये जो ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ से ऊंचाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो इस भुजा की लंबाई होनी चाहिए, मतलब घन की भुजा होना चाहिए। ठीक, क्योंकि घन की भुजा तो चारों क्या होती है, बराबर होती है, तो ये हो जाएगी हमारी घन की भुजा की बराबर। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, घन की भुजा के बराबर। ठीक, तो यहाँ से हम देखें तो अगर हम शंकु का आयतन निकालें, यहाँ से देखिए शंकु का आयतन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा सूत्र जो होता है अगर हम देखें तो शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा 1/3 पाई r की घात 3, ये होता है हमारा। ठीक, पाई r स्क्वायर h होता है, सॉरी, यहाँ से हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 22/7 गुना में r। r हमारा क्या है, ये व्यास है, मतलब कि d बराबर 4.2 है, तो r हो जाएगा 4.2/2, मतलब कि 2.1, तो ये हो जाएगा हमारा 2.1 गुना 2.1। और यहाँ से h जो होगा, ये हमारी ऊंचाई तो थी, तो h बराबर भी क्या हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 4.2। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से बस इसको हल कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जैसे कटेगा 0.3 में, ठीक, कटेगा, और ये हमारा कट जाएगा इससे हम देखें 0.1 में। ठीक, तो 22 गुना यहाँ से 0.1 गुना 2.1 गुना 4.2, ये है हमारा मान। ठीक, तो बस इसको हम गुना करते जाइए। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2 गुना में 2.1 गुना में 4.2। ठीक, तो 2.2 गुना को कीजिए हमें 2.1 में। ठीक, तो गुना करने पे आ रहा है हमारा यहाँ से मान 4.62 गुना में 4.2, ये आ रहा है मान। ठीक, फिर इसको गुना कीजिए हम 4.2 से। ठीक, तो इसको गुना करने पे जो मान आ रहा है वो आ रहा है हमारा 19.404, और ये सेंटीमीटर घात 3, तो ये हमारा इसका आयतन आ रहा है। ठीक, अब यहाँ से अगर हम मिलाइए हमारा ये 19.4, तो यहाँ से जो मान आ रहा है ये हमारा तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।